हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फ्राइडे नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए, झारखंड में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हैं, आपके लिए जबरदस्त अपडेट है। और आपको कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि मैंने जो एक साल पहले आपको कहा था, मैंने जो आपको एक साल पहले कहा था, वो अभी सच होता प्रतीत हो रहा है ना, वो अभी सच हो रहा है। यानी मेरी भविष्यवाणी जैसा जैसा मैं कह रहा हूं ना, 100% वैसा ही हो रहा है। क्या पता हमारी वीडियो को देखकर सरकार रूल्स बना रही है क्या? मुझे तो डाउट होने लगा है। हमारे वीडियो, हमारे सुझाव को देखकर कहीं सरकार अपना डिसीजन तो नहीं बदल दे रही है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हमने साल भर पहले कहा था कि झारखंड में उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाला है। और यहां पर सरकार इस प्रकार का प्रोविजन लाने वाली है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और प्रोन्नति वाला मामला है, वो यूनिवर्सिटी को ये राइट मिल जाएगा। क्योंकि जेपीएससी विफल रहा है, जेपीएससी में काफी लेट लतीफे चलता है, ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहा है ना। जेपीएससी बदनाम भी रहा है करप्शन के कारण भी और लेट लतीफी के कारण भी। तो जेपीएससी से अधिकार छीन जाएगा। तो जी हाँ, सब कुछ बदल गया और जितना मैंने कहा था छीनेगा, उससे ज्यादा छीना है। और क्या क्या छीना है और क्या क्या बदला है, आज आपको डिटेल बताएंगे। जो हमने कहा था उससे भी 2 कदम आगे सरकार निकल गई। तो सरकार का लेकिन देखा जाए ओवरऑल ये शानदार निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। क्यों, अभी आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल जो कहा था वही हुआ, 100%। अब और एक सबसे बड़ा सवाल, जेट में क्या बदलाव हो रहा है, जेट का एग्जाम किस प्रकार होगा, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ए टू जेड। सबसे पहले इस अपडेट को आप देखिए। ये हमने इस पर वीडियो बनाया था आपको कि झारखंड में स्टेट यूनिवर्सिटी बिल पर चर्चा हुई है, बिल तैयार हो गया है। इसमें मुख्यमंत्री का बस सिग्नेचर बाकी है, सीएम सर का सिग्नेचर बाकी है। ये एक्ट लागू हो जाएगा, कैबिनेट में से लाया जाएगा। पिछला कैबिनेट में नहीं आया, लेकिन अगले कैबिनेट में इसके आने के पूरे चांसेस है। सब कुछ तैयार हो गया है और सीएम सर ने इसको मौखिक रूप से सहमति दे दी है। ठीक है, मौखिक रूप से यहाँ पे सहमति मिल चुकी है। तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री के साथ जो बैठक हुई थी वो सफल रहा और झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल तैयार थी, वो अब जल्द ही अगले कैबिनेट में चला जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। इसके आने के बाद क्या क्या बदलाव होगा उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विश्वविद्यालय में अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और जो भी प्रमोशन वाले काम है सभी यूनिवर्सिटी को मिल जाएगा। लेकिन अब 2 कदम सरकार और आगे निकल चुकी है और विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी अब जेपीएससी से नहीं होगी, ये भी राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल करेंगे मतलब सरकार करेंगे, है ना। एक समिति बनेगा, उस समिति में आपके सीएम सर भी रहेंगे, आपके गवर्नर भी रहेंगे और भी जो उस कमेटी में रहने वाले हैं उसमें अधिकतर सरकार का ही नुमाइंदा रहा करता है। तो सरकार का यहाँ पर कह सकते बोलवाला रहेगा। ठीक है, राज्यपाल बस सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल सरकार के माध्यम से रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी और जेपीएससी से सारा अधिकार छिन जाएगा। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया नया एक्ट बनाया गया है और इस एक्ट के तहत बहुत सारा बदलाव हो रहा है। तो अगर इसको हाइलाइट्स के रूप में देखें, सबसे पहले कुलपति, है ना, वाइस चांसलर अब 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष तक के लिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ 5 वर्ष के लिए, पहले था 3 साल, अब इसे कर दिया 5 साल के लिए। अब ये 5 साल के लिए रहेंगे अपने पद पर। इसके बाद नियुक्ति जो है ना, सर्च कमेटी में रजिस्ट्रार होंगे। यहाँ पर कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम 70 साल की उम्र सीमा तक होगी। नियुक्ति की सर्च कमेटी में रजिस्ट्रार सचिव भी होंगे। इसके अलावा वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से होगी। यानी ये जो छोटे पोस्ट हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के, वो विश्वविद्यालय को ही दे दिया गया है अधिकार। यहाँ पर कह सकते हैं उसमें राज्यपाल भी नहीं, उसमें जेपीएससी भी नहीं। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से जो कह सकते हैं विकेंद्रीकरण जो होता है आज के समय में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वो प्रयास किया गया। और इससे क्या होगा ना, सब काम जल्दी होगा, है ना, एट ए टाइम होगा। झारखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालय के लिए नया क्या गया, कॉमन एक्ट तैयार किया जा रहा है। 1976 के बाद अब तक झारखंड के विश्वविद्यालय के लिए एक्ट में कई बार संशोधन किया गया है, लेकिन अब राज्य का अपना पूर्ण एक्ट होगा, है ना। ये पूर्णतः ऐतिहासिक परिवर्तन है, ऐसा पहली बार हुआ है। थोड़ा थोड़ा संशोधन, ये पूरी तरह ही बदल दिया है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि इस बार अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है। अंतिम मोहर लगना मतलब सीएम सर का सिग्नेचर।
और वो मौखिक रूप से सहमति दी जा चुकी है, बस कैबिनेट में जाकर उसे अप्रूव करना है और जो मंत्रिपरिषद है वहां पर उसे मंत्रिमंडल में उसे देना है, पारित करना है मंत्रिमंडल में। मुख्य बदलाव में क्या है, नए एक्ट के तहत अब विश्वविद्यालय के कुलपति व प्रति कुलपति वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए या फिर 70 साल के लिए होगी। ठीक है, ठीक है, जो पहले हो, पहले क्या था 3 वर्ष और 65 साल, 3 वर्ष और 65 साल, अब उसे कर दिया 5 वर्ष और 70 साल के लिए। इसकी नियुक्ति कौन करेगी, राज्यपाल की सर्च कमेटी, ये सर्च कमेटी बनेगी, इसमें सरकार के भी नुमाइंदे होंगे, गवर्नर सर भी रहेंगे। तो अब यहाँ पे और एक चीज बात है कि पहले पैनल में ना मेरिट जारी होता था कि जिसका एपीआई वगैरह अच्छा है, टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, उसको पॉइंट मिलता था, उसके अनुसार वहां पर उसका मेरिट जारी किया जाता था। अब मेरिट जो जारी होगा ना वैसा नहीं, अल्फाबेटिकली जारी होगा। वैसे क्या होता था कि जिस जो नीचे रहता उसको लगता मेरा होगा ही नहीं, और ऊपर वाले को क्या लगता था मेरा तो होगा ही, है ना, वो पूरा कॉन्फिडेंस में रहता था मेरा हो ही जाएगा। अब यहाँ अल्फाबेटिकली कर दिया, यानी इंटरव्यू में किसी को पता नहीं कौन कितने पानी में है। इंटरव्यू में होता है ना कि जैसे आपका मेरिट 1 में नाम है, आप ओवर कॉन्फिडेंट है ना, मेरा तो होगा ही, मेरा इतना एपीआई है, हम सबसे ऊपर पे टॉप पे हैं। और अब किसको क्या अल्फाबेटिकली कर दिया, तो इंटरव्यू जब जाएगा तो किसी को नहीं पता कौन किसका कितना पॉइंट है। आपका अपना पता रहेगा लेकिन सामने वाला का कितना है ये तो आपको पता नहीं रहेगा। तो आप डरे हुए रहेंगे और कह सकते हैं आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे, उस तरह ओवर कॉन्फिडेंट वाला मैटर आपके पास नहीं बनेगा। नियुक्ति के लिए प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने या शोध का अनुभव पहले 10 था, अब इसे 15 कर दिया है ना, 15 साल आपको प्रोफेसर के रूप में बिताना होगा। नए एक्ट के अनुसार अब झारखंड लोक सेवा आयोग से विश्वविद्यालय की सभी नियुक्तियों, देख ली यहाँ बड़ा स्टेटमेंट है ना, बड़ा यहाँ किया गया बदलाव। नए एक्ट के अनुसार अब झारखंड लोक सेवा आयोग से विश्वविद्यालय की सभी नियुक्तियों और प्रोन्नतियों का अधिकार छीन लिया गया है। कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त परामर्शी की तरह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी अब राज्यपाल सह कुलाधिपति करेंगे। ठीक है, ये बड़ा बदलाव हो गया, जेपीएससी नहीं करेगी कोई भी नियुक्ति और प्रोन्नति यूनिवर्सिटी का, जबकि जो वित्त पदाधिकारी पहले मैंने बता दिया छोटे मोटे जो पोस्ट है वो विश्वविद्यालय स्तर पर ही यहाँ पर उनको उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, आप तो सीधे वीसी नहीं बनने वाले हैं, आप बनने वाले हैं क्या, आप बनने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अब वो भी देख लीजिए आप, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मैटर में क्या कहा गया है। ठीक है, विश्वविद्यालय में अब शिक्षकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और जो कर्मचारी है इसकी नियुक्ति और प्रोन्नति, है ना, रिक्रूटमेंट और प्रमोशन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा। तो यही है ब्रेकिंग न्यूज, आपकी नियुक्ति जेपीएससी से नहीं होगी, आपकी नियुक्ति यूनिवर्सिटी से होगी। यूनिवर्सिटी जो है ना स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से इसकी नियुक्ति व प्रोन्नति करेगा, यानी यहां पर भी कमेटी के माध्यम से होगा, यानी यहां भी एग्जाम नहीं है, एपीआई बेस्ड आपका यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन होगा, जिस प्रकार अभी नीट बेस्ड का हुआ है ना। नीट बेस्ड का अभी नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में चला, जो सभी यूनिवर्सिटी ने अलग अलग वैकेंसी निकाली और उनका जो कमेटी बना उस कमेटी के माध्यम से नियुक्ति हुई। अब यहां पर भी वैसा ही होगा। कॉलेजों में जो प्रिंसिपल्स हैं, प्राचार्य, उनकी नियुक्ति कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा की जाएगी। कुलपति की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी वो अलग अलग कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति करेगी। विश्वविद्यालय में अब अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों की निगरानी के लिए अलग अलग निदेशक डायरेक्टर की भी नियुक्ति होगी। ठीक है, डीन, एकेडमिक अफेयर्स की भी नियुक्ति होगी। इसी प्रकार आपका एनएसएस, स्टूडेंट अफेयर्स, नॉलेज रिसोर्स सेंटर सहित रिसर्च इनोवेशन, इक्यूवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप निदेशक होंगे, पब्लिक रिलेशन निदेशक भी होंगे, यानी बहुत प्रकार के नए नए पोस्ट भी यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात होगी यहाँ पर देखिए, अब विश्वविद्यालय में अब पब्लिक रिलेशन सेल भी होगा, है ना, पब्लिक रिलेशन सेल भी यहाँ पर बनाया जाएगा। नए एक्ट के अनुसार अब विश्वविद्यालय रिलेशन सेल का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कुलपति होंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षकों का स्थानांतरण विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय के बाहर हो सकेगा, शिक्षकों से पूछ कर यह किया जाएगा। ठीक है, गजब, है ना। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लाइन देखने लास्ट में भी, आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, इसके बाद कभी कभी होता है कि हमको अलग यूनिवर्सिटी जाना है तो वो भी हो जाएगा। देखिए, जिसके यहाँ पे क्या, विश्वविद्यालय में शिक्षकों का स्थानांतरण विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के बाहर हो सकेगा।
अभी बहुत दिक्कत है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रांसफर लेने में बहुत दिक्कत होता है। अब वो दिक्कत यहाँ पर नहीं, उसके लिए भी यहाँ एक्ट में प्रावधान कर दिया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज है झारखंड के लिए। झारखंड में अगर हायर एजुकेशन आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। अब इससे क्या फायदा होगा भाई, मैं अब इसके फायदे गिना रहा हूं। क्यों मैंने कहा शानदार निर्णय है? शानदार निर्णय इसीलिए है, आपको पता है झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। अभी 25 साल झारखंड के हो गए है ना, होने वाले हैं इसी ईयर 25 साल हो जाएंगे। 25 साल हो जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अभी तक कितनी बार हुई है? सिर्फ 2 बार, 2008 में और फिर 2018 में। और 2018 वाला नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रहा है। 2018 वाला नियुक्ति प्रक्रिया 7 साल हो गया, 7 ईयर से ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है, 18 वाला, ठीक है, ये चल रहा है। 2008 वाला अभी भी उसमें केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रहा है। 2008 वाले में सीबीआई जांच चल रहा है। और ये दोनों को किसने किया? जेपीएससी ने। ये दोनों को किसने किया? जेपीएससी ने। इसके बाद झारखंड के बने हुए 25 साल हो गए। 2008 में पहली नियुक्ति हुई जिसका सीबीआई जांच चल रहा है। इसको प्रमोशन होकर अभी एसोसिएट प्रोफेसर तो बन ही जाना था, इसको प्रोफेसर भी बनना था, लेकिन अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ही है। क्यों? इनका प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन कितना बार हुआ? 0। झारखंड बनने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रमोशन कितना बार हुआ है? 0 बार। तो क्यों दिया जाए जेपीएससी को यह अधिकार? आपने 25 साल में सिर्फ 2 बार रिक्रूटमेंट निकाला। एक नियुक्ति प्रक्रिया 2018 में निकाला आपने, अभी तक चल ही रहा है। एक निकाला था 8 में, उसका सीबीआई जांच अभी भी चल रहा है। और इसी जांच की वजह से इसका प्रमोशन रुका हुआ है। तो क्यों जेपीएससी को कोई राइट बनता है? जेपीएससी बिल्कुल राइट इनका बनता ही नहीं है कि वो इस पे हाथ डाले। इनका अधिकार बहुत पहले छीनना चाहिए था, छीन गया। बहुत ही शानदार निर्णय है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। और अगर ये यूनिवर्सिटी से होगी तो एक बात तो क्लियर है, अभी यूनिवर्सिटी से अगर निकलेगा ना, एक बार में सभी यूनिवर्सिटी से निकल जाएगा। आप 3-4 जगह है ना, जितना यूनिवर्सिटी सब जगह 10 जगह फॉर्म भरेंगे। इसमें नहीं हुआ उसमें होगा, है ना, वहां से कुछ सीखेंगे, फिर अगला यूनिवर्सिटी सुधार करेंगे, यानी आपको 10 बार मौका मिलेगा। ये अभी क्या हो रहा था ना, अभी क्या हो रहा था, जेपीएससी से एक ही बार निकाल दिया, एक इंटरव्यू दिया, आप डरे समय गए, नहीं हुआ तो फिर खत्म, ठीक है। अगर कोई एब्सेंट भी हो गया, ठीक है, या किसी कारण से आप एब्सेंट भी हो गए तो फिर आपका कोई उपाय नहीं था। लेकिन आप अगर एक यूनिवर्सिटी में आप किसी कारण से नहीं हो पाया, दूसरे में जाइएगा, फिर तीसरे में जाइएगा, 10 जगह आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और ये भी बता रहा कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविजन होगा, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविजन होगा। यूनिवर्सिटी जब भी नियुक्ति होती है ना, वेटिंग लिस्ट वाला भी प्रोविजन रहेगा। अगर मान लीजिए किसी का नियुक्ति दूसरे यूनिवर्सिटी में हो गया, दूसरे यूनिवर्सिटी में हो गया, यहाँ भी फॉर्म भरा था, यहाँ भी हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि अब उसकी जगह नीचे वाले को ले लिया जाएगा, उनको वेटिंग लिस्ट वाले को उठा लिया जाएगा। ये भी इस एक्ट में प्रोविजन रहेगा। और इसके अभी चांसेस हैं, इसके चांसेस 100% इस पर दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सही हो रहा है। और ये भी आज लिख लीजिएगा, वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन रहेगा तो रहेगा, ठीक है। तो ये शानदार निर्णय है। क्यों? क्योंकि इससे जल्दी होगा, सभी यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां हो जाएगी। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी भी टीचर्स की कमी नहीं होती है, वो अपना वैकेंसी अपने अनुसार से निकालते रहते हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। अब रहा सवाल जूनियर बच्चों के लिए जिनका कि जेट का एग्जाम है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो भाई साहब ये जेपीएससी ही करेगी, ये जेपीएससी ही करेगी, ठीक है। जेट का आयोजन जेपीएससी ही करेगी, ये जेपीएससी ही जेट का आयोजन कराएगी, वो क्लियर है। ये आपका यूनिवर्सिटी नहीं कराने वाली है, ये जेट जो है ना जेपीएससी के जिम्मा रहेगा, तो क्लियर है। और जेट का एग्जाम कब होगा? बहुत जल्द जेपीएससी इसका फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन निकालेगी और जेट का एग्जाम बहुत जल्द होगा। जेट का आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा अवसर है। यूनिवर्सिटी से नियुक्ति होगी तो उधर फंसा हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालेगी, कुछ का भी हो सकता है एक ही बार में नहीं निकलेगा। तब तक आपका जेट का रिजल्ट वगैरह आ जाता है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके इंटरव्यू दे सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। तो एवरीथिंग क्लियर, कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़िए। इसी जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का भी लिंक है, उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप जारी करें जो है ना, बहुत जल्द वहां पर लोग जेट की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा जो टारगेट है ना, हम लोग 25 मई से
जेट की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। 25 मई से जेट की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो 25 मई बहुत दिन नहीं है, तो आपको अभी से ऐप को डाउनलोड करके रख लेना है। 199 में आप पूरा जेट का कंप्लीट सिलेबस का तैयारी कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप का जो लिंक है एग्जाम फाइटर नंबर ऐप का, उस ऐप के लिंक को जरूर क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही उसको क्लिक कीजिएगा ना, आपके पास ऐप ओपन हो जाएगा। और ऐप ये जो है आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1 का, ये आपको दिख जाएगा एग्जाम फाइटर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर आप इस ऐप को फिलहाल आप डाउनलोड करके रखें। और डाउनलोड करके जैसे रखिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेगा, है ना। यहाँ पर कोर्सेज बहुत सारे दिख रहा है, उसी में आपको जेट का भी कोर्सेज दिख जाएगा। जब मैं पोस्ट पब्लिश करूंगा आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आप पहले दिन से जेट में हमारे साथ जुड़ सकेंगे। सिर्फ 199 रुपीज में आप पूरा जेट का तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा आगे के हर एक अपडेट को भी आप जान सकेंगे। ऐप में हमारे स्टूडेंट का ग्रुप है, वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में साथियों। और ये अच्छा कदम है, स्वागत ये कदम। आप क्या सोचते हैं, अपने सुझाव को जरूर बताइएगा। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।